सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ए टू जेड एसोसिएट्स। दोस्तों, कुछ टाइम पहले हमने एक वीडियो डाली थी अपने चैनल पे, जिसमें हमने ये बताया था अगर आप एक ग्रेजुएट सिविल इंजीनियर हैं और आप अपना ऑफिस खोलना चाहते हैं, खुद का ऑफिस, तो उसकी ओपनिंग के लिए आपको कौन कौन से प्रोसेस फॉलो करने होंगे, कौन कौन से रजिस्ट्रेशन आपको कराने होंगे। तो उसमें हमने पहला रजिस्ट्रेशन अच्छे से समझा दिया था। उसके बाद आज इस वीडियो में बात करेंगे कि आगे आपको और कौन से रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस वीडियो को पूरी देखें, स्किप ना करें। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। इस वीडियो के माध्यम से आप इजीली समझ पाएंगे कि हाँ, आपको अपने ऑफिस खोलने के लिए कौन कौन से रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी और वो कैसे इजीली आप कर पाएंगे। तो चलते हैं दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि आपको सबसे पहला जो रजिस्ट्रेशन है अपने ऑफिस को ओपन करने के लिए, वो आपको करना पड़ेगा द इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इंडिया, IEI कि आप जब वेबसाइट ओपन करेंगे वहाँ आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। वहाँ से आपको एक AM नंबर मिलेगा, एसोसिएट मेंबर। आप जब कोई भी नक्शा पास कराने जाएंगे, उसके लिए आपके पास आवास बंधु का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। आवास बंधु के रजिस्ट्रेशन से पहले आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए AM नंबर का, एसोसिएट मेंबर का। तभी आप कोई मैप एस्टीमेट बना पाएंगे, तभी आप जो आर्किटेक्ट की जो मोहर लगेगी वो तभी लगेगी जब आप एक एसोसिएट मेंबर बन जाएंगे या चार्टेड इंजीनियर बन जाएंगे तब। वो दोनों सर्टिफिकेट के लिए हमने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था। मेरे चैनल पर जाके आपको लास्ट वीडियो मिल जाएगी या ऊपर आई बटन पर लिंक आ रहा होगा, वहाँ ओपन करके आप देख सकते हैं किस तरीके से आपको वहाँ रजिस्ट्रेशन करना है। फिर भी मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आपको इजीली समझा देता हूँ, आपको कोई भी दिक्कत आगे आएगी नहीं। दोस्तों, सबसे पहले हमने आपको बताया था कि इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इंडिया की वेबसाइट पर जाके आपको BA मेंबर, आपको फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा होगा ऑरेंज कलर में, BA मेंबर पे क्लिक करना है। यहाँ आपके सामने बहुत सारे चार्जेस आ जाएंगे, AMIE एसोसिएट मेंबर, उसके बाद मेंबर, उसके बाद फेलो मेंबरशिप। तो ये सारे अपग्रेड करने के ऑप्शन है इसमें, लेकिन सबसे पहले आपको एसोसिएट मेंबर का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। उसके लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। बहुत सिंपल प्रोसेस है। यहाँ पे अपनी मेल ID डालिए, यहाँ पे अपना पासवर्ड जनरेट करके क्रिएट एन अकाउंट पे जाके आप इजीली कर सकते हैं। और उसमें कुछ आपके डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, वो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर देना। जैसे कि मार्कशीट मांगी जाएगी, डिग्री की कॉपी मांगी जाएगी, और उसके 1 या 1.5 महीने बाद आपके पास बाई कोरियर ये आ जाएगा। ये जो एनवेलप आएगा, यहाँ पे आपका कार्ड होगा एसोसिएट मेंबर का। हमारा एक एसोसिएट मेंबर है जो AM से स्टार्ट होता है, एसोसिएट मेंबर नंबर, ये आ जाएगा। इसके अंदर आप देखेंगे तो 2 सर्टिफिकेट आएंगे। एक आएगा आपका सर्टिफिकेट एसोसिएट मेंबर का, दूसरा आपका सर्टिफिकेट आएगा चार्टेड इंजीनियर का। तो ये दोनों लेने आपको बहुत ज़रूरी है। ये दोनों जब मिल जाएंगे 1-1.5 महीने बाद, उसके बाद आपको कौन सा रजिस्ट्रेशन करना है वो चलते हैं इस प्रोसेस पे। इसकी कुछ फीस है जो हमने लास्ट वीडियो में सब बताई हुई है, वहाँ से आप देख लेना। तो इसका प्रोसेस पूरा वहाँ से समझ में आ जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना है आवास बंधु की वेबसाइट पे। वहाँ से भी एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाएगा। चलते हैं आवास बंधु वाली वेबसाइट पे। आप गूगल पर डाल देना आवास बंधु इंजीनियर रजिस्ट्रेशन, वेबसाइट खुल के आएगी awasbandhu.in। यहाँ आप क्लिक करेंगे तो यहाँ 4 चीज़ ओपन होके आएंगी। इन 4 में से आपको बीच वाले ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ इंजीनियर ग्रेजुएट, ठीक है, क्लियर है। यहाँ आप क्लिक करेंगे तो कुछ इनके जो पॉइंट्स हैं, कुछ सर्कुलर पॉइंट्स हैं इनके, वो सामने आ जाएंगे। उनको आप पहले केयरफुली पढ़ लीजिएगा। जैसे कि देखो, इसमें फ़ीस का आ रहा है 11,800 रुपये आपको फ़ीस देनी पड़ेगी, जिसका ट्रांजैक्शन आप RTGS या NEFT से कर सकते हैं। बैंक अकाउंट नंबर दिया हुआ है इनका। एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें, अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो अपने अकाउंट से ही इनको अमाउंट ट्रांसफ़र करें। अदरवाइज़ क्या होगा, वो फ़ोन करके आपको कन्फर्म करेंगे कि ये ट्रांजैक्शन आपने किया था, क्योंकि अगर वहाँ पर नेम मिसमैच किया तो उनको कंफर्म करने में टाइम लगेगा और हो सकता है आपके सर्टिफिकेट आने में थोड़ा सा टाइम लग जाए। तो इसलिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप अपने अकाउंट से ही इनको अमाउंट ट्रांसफ़र करें। हमने भी अपने अकाउंट से ही किया था। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें इसमें, सब पॉइंट बाई पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। जब आप यहाँ रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको किन 3-4 बातों का ध्यान रखना है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। उसके बाद ये बैंक अकाउंट नंबर हो गया इनका। नीचे जो पॉइंट दिया है, पंजीकरण का 5 वर्ष की सीमांतरण नवीकरण कराना होगा। ये ओनली 5 साल के लिए वैलिड रहेगा, ये जो नंबर मिलेगा। उसके बाद फिर से ये रिन्यू कराना पड़ेगा, ठीक है। इसमें 2-3 पॉइंट और हैं। आपको ऑटोकैड आना चाहिए, प्री DCR, NBC नेशनल बिल्डिंग कोड की जानकारी होनी चाहिए, बिल्डिंग बाई लॉज की जानकारी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें इसमें आपको आनी चाहिए। उसके बाद ये कुछ पॉइंट्स हो गए इनके। उसके बाद आप नीचे देखेंगे तो यहाँ क्लियर लिखा हुआ है, स्ट्रक्चरल डिटेल्स एंड कैलकुलेशन ऑफ बिल्डिंग ऑन प्लॉट अप टू 500 स्क्वायर मीटर। आप 500 स्क्वायर मीटर तक की प्लॉट का ही नक्शा पास करा सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें। अगर आपके पास, मान लो आपने अपना ऑफिस खोल लिया, आपके पास कोई प्लॉट आई 1000 स्क्वायर मीटर की, आपसे बोला नक्शा पास करा देंगे, आपने हाँ जी नक्शा पास करा देंगे, हो जाएगा। ऐसे नहीं करना है। पहले आपको सारे पॉइंट्स केयरफुली पढ़ने हैं।
उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जब आप आगे करेंगे, पेमेंट आप इनको पहले ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वहाँ से एक ट्रांजैक्शन नंबर मिलेगा, उसका स्क्रीनशॉट आप अंदर अपलोड कर देना, ऑप्शन आएगा उसमें जब आप रजिस्ट्रेशन प्रोसीड करोगे तब। इसमें जो मेन ध्यान देने वाले 4-5 पॉइंट्स ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि जब आप इसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको नेशनल बिल्डिंग कोड की जानकारी होनी चाहिए, बिल्डिंग बाय लॉज की जानकारी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप पहले पढ़ना शुरू कर दें, उसके बाद इसमें अप्लाई करें। ऑटोकैड आपको आना चाहिए। उसके बाद आपको 1 साल का एक्सपीरियंस का लेटर किसी भी रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट का या कोई पुराना आर्किटेक्ट हो उसके यहाँ आपने 1 साल काम किया है, वो एक एक्सपीरियंस लेटर चाहिए होगा, जिसमें ये सारी चीज़ें मेन है लिखा होना चाहिए उस एक्सपीरियंस लेटर में कि हाँ इस बंदे को ऑटोकैड की अच्छी नॉलेज है, इस बंदे को बिल्डिंग बाय लॉज और नेशनल बिल्डिंग कोड की अच्छी नॉलेज है। ये उसमें मेंशन होना चाहिए एक्सपीरियंस में। वो एक्सपीरियंस लेटर आपका इस पर अपलोड होगा, ठीक है। उसमें टाइम पीरियड भी होना चाहिए कि 1 साल उन्होंने हमारे यहाँ काम किया, इस पर अपलोड होगा। ये उसे वेरीफाई करेंगे। उसके बाद हो सकता है आपके पास फ़ोन भी आएगा, मेरे पास भी फ़ोन आया था, जिसमें आपसे कुछ क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं एज ए ऑन कॉल इंटरव्यू। छोटे मोटे क्वेश्चन है, जैसे सपोज़ करिए आपकी 100 स्क्वायर मीटर से 150 स्क्वायर मीटर तक की प्लॉट है तो आपका फार एरिया कितना होगा, या फिर सेटबैक पूछ सकते हैं, आपकी 200 स्क्वायर मीटर तक की प्लॉट है तो सेटबैक कितना रहेगा। तो ये सब पॉइंट्स आपको अच्छे से पहले रटे होने चाहिए, पढ़े होने चाहिए, समझ में आने चाहिए, उसके बाद ही आप इसमें अप्लाई करें तो अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ क्या होगा, आपसे अगर सेटबैक पूछ लिया, आपने गलत बताया, नहीं बता पाई, तो आपका रजिस्ट्रेशन या तो फेल कर देंगे, वो अमाउंट आपको वापस आ जाएगा, या फिर आपको हो सकता है डिले हो जाए, उसमें वो मिले नहीं, फिर दोबारा कॉल करेंगे, फिर दोबारा पूछेंगे। तो आप ऐसी गलती ना करिएगा, पहले आप प्री प्लान करके ही इसमें रजिस्ट्रेशन कराइएगा। मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। जब आप इसमें रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कर देंगे, ऑन कॉल आपका इंटरव्यू हो जाएगा, वहाँ पास हो जाएंगे, उसके 1 महीने बाद आपके पास बाई कोरियर वो लेटर आ जाएगा आवास बंधु वाला, जिसमें एक रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा, और बाई मेल भी वो आपको 2-3 दिन में कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से आपका एक लेटर आएगा, ये लखनऊ से आएगा आवास बंधु, इसमें भी एक रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा। ये हमारा आ गया आवास बंधु से, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमने पहले ही कर रखी थी और उसके बाद अप्लाई किया तैयारी करके, तो हमारा ये भी सक्सेसफुल हो गया। ये हमारा सेकंड प्रोसेस हो गया। तो दोस्तों इसके लास्ट प्रोसेस पे चलते हैं। उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है, तो आप एक लाइक करें, शेयर भी करें वीडियो को, और मुझे कमेंट करके बताएं अगर कहीं भी आप मिसमैच हो रहे हैं या कोई भी चीज़ की नॉलेज आपको प्रॉपरली नहीं मिल पा रही है वीडियो के थ्रू, तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। हम दोबारा उस पर रिप्लाई करके आपके नए क्वेश्चन के लिए हम आंसर ज़रूर करेंगे। उसके बाद जब आपका आवास बंधु से रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, सर्टिफिकेट आ जाएगा, उस सर्टिफिकेट को आपको स्कैन कर लेना है, उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको अच्छे से याद कर लेना है। फिर आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा अपने डेवलपमेंट अथॉरिटी में। वो कैसे कराना होगा वो मैं बताता हूँ। आपको सबसे पहले वेबसाइट खोलनी पड़ेगी UPOBPAS www. इसका साफ क्लियर देखिए यहाँ दिखाई दे रहा है फुल फॉर्म, उत्तर प्रदेश ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम। आपको इस वेबसाइट पे जाना है, इसे ओपन करेंगे, इस तरीके का कुछ इंटरफेस आपके सामने आएगा। आप सबसे कॉर्नर में राइट साइड में देख रहे होंगे फर्स्ट लॉगिन, उसके बाद LTP रजिस्ट्रेशन। यहाँ LTP रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा। जब आप LTP रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको सेलेक्ट करना होगा कि आपकी अथॉरिटी कौन सी है, डेवलपमेंट अथॉरिटी। सपोज हम मथुरा से हैं तो हम इसमें लेंगे MBDA, मथुरा वृंदावन डेवलपमेंट अथॉरिटी। आप मुरादाबाद से हैं तो मुरादाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी। आप जिस भी स्टेट से हैं, यूपी की से, यहाँ आपको सारे आ जाएंगे। उसमें आपको अपने डेवलपमेंट अथॉरिटी चूज़ करना होगा। हमने मथुरा वृंदावन डेवलपमेंट अथॉरिटी चूज़ किया, उसके बाद सबमिट करेंगे तो ये इंटरफेस सामने आ जाएगा। यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। ये देख लीजिए पूरा आ रहा है। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, यहाँ पे आपको वही रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा जो मैंने आपको बताया वहाँ से आवास बंधु से मिला है वो। उसका रजिस्ट्रेशन नंबर डालना पड़ेगा। बाकी आधार कार्ड वगैरह कोई भी चीज़ आपकी मिसमैच नहीं होनी चाहिए, सारी चीज़ें आपकी मैच होनी चाहिए, तो आपका रजिस्ट्रेशन एक बार में ही सक्सेसफुली हो जाएगा। पहले सिस्टम क्या था, पहले सिस्टम ऑफलाइन का था। जब हमें कोई नक्शा पास कराना होता था तो हम किसी आर्किटेक्ट के यहाँ से उसकी हार्ड कॉपी लेके जाते थे डेवलपमेंट अथॉरिटी में, वहाँ जाके अप्रूव करानी होती थी। लेकिन अभी वो सिस्टम नहीं है, अभी ऑनलाइन सब सिस्टम आ गया है, बहुत इजी, आप घर बैठे। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ आप अपना ऑफिस खोलिए और अपने घर बैठे अपना काम करिए। यहाँ आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर आपके पास ठप्पा लग जाएगा एक, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली होने के बाद आपको एक लॉगिन आईडी मिलेगी और पासवर्ड मिलेगा। उसके बाद आप कोई भी नक्शा पास करा सकते हैं। इसमें देखिए 1-2 बेनिफिट की बात क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि अब आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ अपनी डेवलपमेंट अथॉरिटी का नक्शा पास करा सकते हैं,
यूपी की किसी भी डेवलपमेंट अथॉरिटी का नक्शा पास आप अपने ऑफिस से करा सकते हैं। सपोज करिए मेरा रजिस्ट्रेशन मथुरा डेवलपमेंट अथॉरिटी में है, मुझे नक्शा पास कराना है आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी का, तो मैं यहाँ से आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी का नक्शा पास करा सकता हूँ। जब आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा, उस पोर्टल पे आप जाएंगे तो वहाँ पे आएगा किस डेवलपमेंट अथॉरिटी का नक्शा पास आपको कराना है। सपोज करिए आपका ADA का है, आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो वहाँ से सारी लिस्ट आ जाएगी यूपी की सारी अथॉरिटी की। वहाँ से आपको ADA चूज़ करना है, उसके बाद वो प्री DCR फाइल आपको उसमें अपलोड करनी है। तो ये ऑनलाइन का सिस्टम बहुत इजी और बहुत अच्छा हो गया है कि आप किसी भी डेवलपमेंट अथॉरिटी का नक्शा पास करा सकते हैं। ऑनलाइन ही आपको अपनी वेबसाइट पर उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं, ऑनलाइन ही अप्रूव होके वो आपके वेबसाइट पे ही जो आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिलेगा, पोर्टल आपका जो होगा उस पर वो नक्शा पास होके आ जाएगा। अगर उसमें कोई भी क्वेरी होती है तो वो अथॉरिटी वाले उसमें भेज सकते हैं कि इसमें ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, फिर वो आपको दोबारा रीचेक करके फिर दोबारा फाइल अपलोड करके फिर दोबारा उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, तो वो 1-2 दिन में आगे पीछे होकर नक्शा अप्रूव होकर आ जाएगा। सारी फीस ऑनलाइन जमा होगी। ये सिस्टम वाकई में बहुत ईजी हो गया है। जैसे जैसे आपका काम बड़ा हो जाए तो वैसे वैसे आप अपने रजिस्ट्रेशन आगे बढ़ाते जाइए। जैसे कि मैंने AI वाली वेबसाइट पे बताया था, पहले आप एसोसिएट मेंबर लेना है, उसके बाद फिर जब आप और आगे जाएंगे फेलो मेंबरशिप के लिए आपको ये फ़ी पे करनी पड़ेगी। और इसमें जो क्राइटेरिया है मिनिमम एज का, वो 40 ईयर्स आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए। कुछ क्राइटेरिया फॉलो हो जाए और कुछ एक्सपीरियंस आपको हो जाए, फिर आपको काम करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे जैसे आपका काम बड़ा हो जाए वैसे वैसे आप अपना स्टाफ भी हायर कर लीजिए। अभी आपको लग रहा है कि आप अकेले कर सकते हैं काम, तो अकेले करिए। जब आपको लगता है कि आप पे वर्कलोड ज़्यादा है तो आप स्टाफ भी हायर कर सकते हैं अपने ऑफिस के लिए। तो इस तरीके से दोस्तों इजीली आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सब प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों ऐसी और ज़रूरी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।